Hi, I hope you are all doing well. So this is my first video on a YouTube. Actually, I made a content for a commerce theory, all the theories of a commerce departments like accounts, company law, corporate accounting, all the subjects I will covered. And first of all, we started from a company law, formation of a company, which is our chapter in a company law. Actually, I can do my syllabus regarding to the Unimax or a Kalyani Publishers books. If you have a that, you can check out this books. First of all, we can start with the stages. Promotion of a share company. These are the stages of the how to we can formate a company. Okay, so first stage is a promotion of a share company. Second is incorporation of a company, flotation or a raising of capital, commencement of the business. Okay, now we will start with our first step, promotion of a share company. Promotion, what is a promotion? कंपनी का जो पहला स्टेप होता है, जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, वो नेसेसरी होती है ये वाला स्टेप लेने के लिए प्रमोशन का. प्रमोशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है. द पर्सन हु टेक्स द टास्क इज़ कॉल्ड अ प्रमोटर्स. जो भी इंसान कंपनी का प्रमोशन करवा रहा है, हम उसे प्रमोटर्स कहते हैं. प्रमोशन एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग का, प्लानिंग का, फाइनेंस का, मतलब कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है. अगर देखिए, अगर हमने जब भी अपना कोई बिज़नेस प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हमने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैपिटल कहाँ से लेकर आनी है, हमने प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है या पब्लिक ओपन करनी है. उसमें प्रमोशन आ जाता है कि जब हमने अपना कंपनी जो ओपन करनी है, उसमें हम पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर हम उसका नाम सोचेंगे, अब उसका कैपिटल हम कहाँ से लेकर आएंगे, किस तरह का बिजनेस होगा, कुछ भी. प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द प्लानिंग द फाइनेंसिस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म. कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर हमने जो है ये कलेक्ट करना होता है, जो कि फाइनेंस है, उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है. प्रमोशन की आपकी जो है वो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि वो एक प्रीलिमिनरी स्टेज है, बल्कि फर्स्ट स्टेज है, जो कि नेसेसरी होती है लेने के लिए. यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी की, और जो पर्सन है, वो जो पर्सन ये टास्क कंप्लीट करता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं. और प्रमोशन में हमें ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग करनी होती है फाइनेंस की. अभी ना प्रमोशन के बीच में ही अगला पार्ट है, हु इज़ अ प्रमोटर. प्रमोटर कौन है? कहते हैं कि अंडर सेक्शन 269 में, कंपनी एक्ट 2013 में कहते हैं कि जो इंसान का नाम प्रोस्पेक्टस में आता है, वो जो कि आइडेंटिफाइड होता है कंपनी में एनुअल रिटर्न के लिए, जो कि कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर होल्डर है या फिर डायरेक्टर है कंपनी का, वो कहते हैं कि प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस. ए कंपनी में हैव अ सेवरल प्रमोटर्स. कहते हैं प्रमोटर एक यही वाला पर्सन है जो कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है. एक कंपनी में हैव अ सेवरल प्रमोटर्स. कंपनी में कई सारे प्रमोटर्स हो सकते हैं. Now we will start with the functions of a promoter. Okay, there are four functions. Two is there and two are on the next page. First is a discovery of idea. अगर देखिए, जो प्रमोटर होते हैं, कहते हैं उनका फंक्शंस क्या है. पहला उनका फंक्शन होता है कि उन्होंने डिस्कवरी करनी है आइडिया की, कि बिज़नेस सेटअप करना है. मे बी इट इज़ अ न्यू, क्या पता वो नया नया बिज़नेस है या फिर कोई पुराना बिज़नेस है जो उन्होंने एक्सपेंड करना है. उन्होंने एनालिसिस करना कि कैपिटल कहाँ से लेकर आनी है, कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा. ठीक है. डिस्कवरी ऑफ आइडिया मीन्स कि पहले देखना कि उन्होंने जो बिज़नेस सेटअप करना है वो नया है या फिर एग्जिस्टिंग है, जिसे उन्होंने एक्सपेंड करना, मतलब बढ़ाना है. एनालिसिस करने की कि उनको कितनी कैपिटल चाहिए, वो मतलब कितना उनको रिस्क होगा. सेकंड आ जाता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. जो प्रमोटर होता है ना, उसका फंक्शन होता है कि उसने ना एनालाइज करना होता है सारे कंसेप्ट्स को. उसने देखना है कि मतलब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है कि जो उसके जो मतलब कि प्रमोट करने के जो भी कंसेप्ट है, मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी उसको, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी उसकी, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या, मतलब उसको सारा कुछ ना इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है. सारे कंसेप्ट्स को देखना पड़ता है, थ्रू आउट होना पड़ता है कि क्या क्या उनको मतलब आगे जो है नीड है, कितनी चाहिए. और पहला जो कि वो एनालाइज करता है सारे कंसेप्ट्स को. दूसरा है कि प्रमोटर स्टार्ट डूइंग ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. जो प्रमोटर होता है ना, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कितना प्रोडक्शन प्रोसेस है,
प्रमोटर टेक हेल्प ऑफ, हाँ जी, कहते कि जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है ना वो प्रमोटर की हेल्प्स करते हैं, जहाँ तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करते हैं, जहाँ फिर कोई एक्सपर्ट होते हैं उनसे वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हेल्प लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन इज असेंबलिंग द रिसोर्सेज। इन दिस स्टेज अ प्रैक्टिकल शेप इज गिवन टू द आइडिया। कहते हैं इस स्टेज में जो प्रैक्टिकल शेप होता है ना वो गिवन किया जाता है आइडिया को, मतलब कि जो हमने आइडिया सोचा है उसको हम फिजिकल शेप में लेकर आते हैं कि हाँ अब हमने वो आइडिया कैसे जो थ्रू आउट करना है, विच इज़ इन्वेस्टिगेटेड और वेरीफाइड बाय अ स्पेशलिस्ट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो आइडिया वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है स्पेशलिस्ट की वजह से, जो कि जैसे सीए अकाउंटेंट होते हैं या कोई एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये तरीका बिल्कुल सही है, आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रमोटर्स स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी टू फॉर्म ऑफ कंपनी। अगर प्रमोटर्स ने कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो सारे जो रिसोर्सेज है जो उनको नीड है वो सारे कलेक्ट करेंगे। असेंबलिंग और प्रमोटर मेक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ परचेज ऑफ मटेरियल लैंड और मशीनरी। कहते हैं जो प्रमोटर होते हैं ना वो सैम्पलिंग कर लेते हैं, मतलब वो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है, कितनी उनको लैंड चाहिए, कितनी उनको मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो एंड द फोर्थ वन इज़ अ प्रपेयरिंग का प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स। फंक्शंस में ये भी आता है। अगर देखिए किसी भी कंपनी को फॉर्म होना है उसके कई इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कई सारे जो प्रमोटर की तरफ से जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं जो कि बहुत सारे कंपलसरी होते हैं। आफ्टर असेंबलिंग द फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कहते हैं असेंबलिंग के बाद मतलब कि फिजिकल फाइनेंशियल तो ह्यूमन रिसोर्सेज ले आने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रमोटर को प्रीपेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये तीनों जो फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेने के लिए। इससे बिना आप कंपनी है जो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन्हीं फंक्शंस का भी फिफ्थ फंक्शन है एंटरिंग इनटू अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी मैं आपको ना एक बात बता देती हूँ, जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन कर देते हैं पार्टीज के इनकॉर्पोरेशन होने के पहले कंपनी का, बट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उनका कंपनी के साथ कोई भी लेन देन नहीं होता। जो प्रमोटर होता है ना वो पर्सनली लाइबल होता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। अब क्या है नेमिंग ऑफ अ कंपनी, कहते हैं जो प्रमोटर होता है ना उसे हक होता है कि वो कंपनी का जो नाम सेलेक्ट कर सकता है। नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी, जो किसी और कंपनी का नाम होगा वो ये नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सेवंथ है अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स, ब्रोकर्स, सॉलिकेटर्स एंड अंडर राइटर्स। जो प्रमोटर होते हैं उनको इन सभी के लोगों को अपॉइंट करना होता है और इंश्योर करना होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कितनी है, हमारे कैपिटल में कितनी अवेलेबिलिटी है। Okay, all these are the functions of the promoters. So I hope you like this video and share, and please comment me what is the mistake of me in this all the videos. Okay, thank you and have a nice day. Next video is in the next part.